कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई रे, दूध की मथनिया में प्रेम से बिलोई रे। अरे माखन माखन काट ली जो सास की वो कोई रे, माखन माखन काट ली जो सास की वो कोई रे। बताओ कि संत बहुत भोले भाले होते। स्वामी जी महाराज बहुत हंसते थे। एक प्रवचन में तो महाराज जी 1 आध घंटे तक हंसते गए, ये बात बीच बीच में बार बार कहते। बोले देखो लोग संतों को भोला भाला समझते हैं, वो भोला है जो माखन माखन खा जाए छाछ छोड़ दे। बोले जो छाछ दी होती, माखन माखन मलाई मलाई खा जाए, माखन खा जाए, वो भोला है सतुत है। तो बढ़िया माखन क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान के साथ अपनापन, भगवान के साथ प्रेम। और छाछ पीनो कोई संसार के भोग संग्रह में लगे रहो, रुपया का हिसाब करता रहो, ईंट चूना पत्थर का हिसाब करो, मौज करो। बोले ये छाछ पियो थे, खट्टी छाछ पियो। भगवान से प्रेम ये है मक्खन। तो माखन माखन काट लीनो छाछ पियो कोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। भक्तों को देखा इनका जीवन सफल है, ये नरक में नहीं जाने वाले। आज महाराज जी कैसा सुंदर नरकों का वर्णन कर रहे हैं। 5वें स्कंद में अंत में नरकों का वर्णन आया। बहुत खतरनाक नरक है, कैसी कैसी विभत्स यातना दी जाती है। जो यहाँ पर किसी को भी दुख देता है, यहाँ तो फिर भी भले ही झूठ कपट बेईमानी करके रुपया देके घूसखोरी से बच जाए, पर भगवान के दरबार में बड़ी खतरनाक सजा है। यमराज वहाँ पर बहुत भयंकर दंड देते हैं, क्योंकि उसने जिसको परेशान किया, दुख दिया है, धन के बल के नशे में चूर होकर किसी को कुछ नहीं गिनता रहा। भगवान की कृपा शक्ति ऐसी है कि यहीं पे हिसाब, आप ही हिसाब यहाँ हो जाता है, फिर बचा हुआ हिसाब नरकों में और होता है, कोई छुड़ाने वाला नहीं बनेगा। इसलिए कहीं भी मोह ममता आसक्ति में आबद्ध होकर के बुरे काम में न लगे, खुद भी बचे, दूसरों को बचाओ। मीराबाई कहती है भक्तों का जीवन सही है, भक्त देख राजी हुई जगत के लोगों को जगत में जंजाल में मोह ममता में फंसे देखकर बोले रोना आता करुणा आता। मीरा के गिरधर प्रभु तारो मोहि, बोल गिरधर गोपाल की जय। तो देखो थोड़े से भजन में, छोटे से पद में पूरे जीवन का सार, गीता के ज्ञान का सार बता दिया, भक्ति का सार बता दिया। बोलो श्री मीरा के श्याम की जय, बोलो भक्तिमती मीराबाई की। हर्षित भये राव दूदाजी पौत्री के गुण सुन के, पुण्य पुण्य पुलकित तन होवे बड़ भाग ही आप उनके। बोले मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, मेरे घर में ऐसी पौत्री, ऐसी पोती पैदा हुई है। जैसे जैसे मीरा बढ़ने लगी वैसे वैसे ही प्रहलाद जी कितने उनकी भक्ति, उनके गुण भी बढ़ने लगे। प्रगटन लगे सकल गुण मीरा जैसे जैसे बढ़ती, वैसे वैसे चमकी राव दूधा के चित पे चढ़ती। मीरा हो तो बाबो साते सबते अधिक मिली है, दूधा जी हूँ कहत बड़े भाग्यन ते मोही मिली है। समझ में आ रही है? दादाजी के पास ही बैठी रहती, दादाजी की गोद में बैठती और दादाजी से तरह तरह की बातें पूछती। मीरा अपने बाबू सा की गोद बैठ इतराती, उत्तम उत्तम जिज्ञासा ले सावधान बतलाती। तुतले बोल तोतली बोली से जब बोलने लगी और चांद सा मुखड़ा था, बुद्धि कुशाग्र अति पैनी, कंठ सुरीलो बाल सुलभ चंचलता अति सुख देनी। ऐसी सुंदर मीराबाई, ऐसे सुंदर भाव भक्ति में डूबी, बचपन से ही ऐसा सौभाग्य मिला। अब गिरधर दास नाम के एक संत पधारे
मीरा जी के दादाजी राव दुर्गा जी के पास बहुत अच्छे अच्छे संत भक्त आते रहते थे। गिरधर दास संत घर आए मीरा के बचपन में, संग में श्री गिरधर गोपाल लक्ष्मी सी मन में, मचल गई रोवन लागी गिरधर गोपाल मोहि दीजे। मीरा इनकी प्रीत मेरी इनकी प्रीति पुरबली बाबा सत्यपति जे। छोटी सी थी बचपन में, जब उन गिरधर दास संत के पास गिरधर गोपाल को देखा, बोले बाबूजी ये ठाकुर जी थे, माने दे दो। बोले बेटी तेरे को कैसे दे दूं, मेरे ठाकुर जी मैं सेवा करता हूँ, मैं कैसे दे दूं। बोले मेरी इनकी प्रीति पुरबली, आप सत्य मानो ये मेरे हैं और मैं लेके रहूंगी। पहले तो इनकारे बाबा ठाकुर दूंगो नहीं, पीछे समझ गए मीरा के सांची प्रीति मन माही। एक दिन उन्होंने मना कर दिया रात में जब वो बाबा जी सोए तब ठाकुर जी ने स्वप्न दिया। समझ में आ रही क्या स्वप्न दिया? गिरधर प्रगटे स्वप्न माही और बाबा को समझायो, वृंदावन ते तुमरे संग में मीरा के हित आयो। जब प्रेम होता है तो ठाकुर जी खुद चला करके वृंदावन से और संतों के माध्यम से मीरा जी को ठाकुर मिले। बोलो गिरधर गोपाल की। ठाकुर जी ने क्या कहा? दीजे सौंपी हाथ मीरा के मेरी, मीरा मेरी प्यारी। बोले आपकी प्यारी, आप कब से जानते हो? ठाकुर जी उन संत से बोले द्वापर की ब्रज गोपी प्रगटी मेरी रुचि अनुसारी। मैं चाहता था कि ऐसी कोई गोपी प्रकट हो और मेरी भक्ति का प्रचार करे। ये द्वापर युग से मेरे से प्रेम करती आ रही है। विवश हो ये के संत प्रवर जी लिए बोली तत्काला, मीरा के हाथन में सौंपे सिर गिरधर गोपाला। फिर क्या बोले? बेटी इनको मूर्ति मात्र मत जानो, खेल खिलौना प्राणी मात्र के प्राणनाथ है, नंद यशोदा छोना। ये नंद के लाला है, इनको केवल मूर्ति मत समझना। प्राणी मात्र के नाम है गिरधर गोपाल जू, सेवा में मन दीजो। प्रेम भक्ति करी सर्वेश्वर सो, जो चाहो सो लीजो। समझ में आ गई बात? बोले प्रेम से इनकी भक्ति करना, सेवा पूजा करना, जो चाहोगे आपके मन की अभिलाषा पूरी करेंगे। लही के प्रिय गिरधर गोपाल को मीरा इतनी भूली, खान पान और खेल खिलौना प्रिय परिजन सब भूली। मीरा को गिरधर मिले ये समाचार जब पाए, लखी उछाह पित मातुराव दूदाजी अति हर्षाए। और राव दूदा जी ने मीराबाई के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब प्रकार की सेवा सामग्री, कपड़े लते और सुंदर सुंदर श्रृंगार वगैरह सब तैयारी करवा दी। सेवा के उपकरण जुटाए, श्रृंगार साज बनवाए। भक्ति भाव दिश मीरा को बहुविधि उत्साह बढ़ाए। अब मीराबाई का जीवन अब कैसा प्रेम के रंग में रंग गया। बोले रात दिवस मीरा गिरधर गोपाल सुरची रहती। प्रेम जब हृदय में होता है तो प्रेमी से बातें करते करते खूब समय बीत जाता है। ठाकुर जी से बातें करती रहती है। राज भोग श्रृंगार प्रेम धारा में संतत रहती। अब क्या हुआ? कल जो हमने चरित्र सुनाया था वो एक छोटे रूप में था, ये थोड़े ढंग से है। हमारे को कोई चरित्र होता जितना विस्तार से होता उतनी अच्छा लगता, उसमें उतनी उस भक्त के जीवन की बातें आती।
वो चरित्र हमने पढ़ा था भगवान की कृपा से, दो बार 3 बार उसको हमने पढ़ा। सबसे पहले वो हमारे को मिला था सौभाग्य कुंवरी राणावत का जो चरित्र है 2001 में हमें मिल गया था गोरखपुर में। उसमें हम स्वामी जी के साथ में गीता प्रेस में थे। अंतिम बार स्वामी जी के साथ में जब गीता प्रेस में गए, 10 दिन तक स्वामी जी का सत्संग था गोरखपुर में। उसके बाद में फिर इधर ही आ गए थे। वो अंतिम बार फिर महाराज जी 4-4.5 साल ऋषिकेश रहे। तो उस समय एक पंडित जी थे, उनके पास में वो चरित्र था। तो इतना बढ़िया लगा हमारे को। हम सत्संग 2-3 टाइम होता था, उसके अलावा उसको एकांत में बैठ के पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद में फिर 2003 में फिर एक बार पढ़ा, 2 साल बाद में ऋषिकेश में 15 दिन तक हम उसको पढ़ते रहे। तो बहुत बढ़िया लगा। फिर क्या हुआ, कुछ दिन के लिए हमारी भी वृंदावन की मन में आई, थोड़ा वृंदावन के दर्शन कर आए। फिर महाराज जी से पूछ के हम उस समय बीच में वृंदावन गए थे ऋषिकेश से 2-3 महीने के लिए। तो उस समय भी बहुत बढ़िया लगा वहाँ वृंदावन में। उस समय 20 साल पहले काफ़ी हरियाली वगैरह थी, काफ़ी शांति थी। अब तो बहुत ज़्यादा वाहन वगैरह आने लगे। 20 साल में हमने देखा इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई। अब तो बहुत ज़्यादा ही खूब लोग आने लगे हैं। कथा कीर्तन सत्संग करने वाले ना, कथा करने वाले जो कथा करने वाले हैं, रास लीला वाले, इन्होंने तो ज़्यादा प्रचार किया वृंदावन का। फिर अब टेलीविजन से और यूट्यूब के द्वारा खूब प्रचार प्रसार हो गया। अब तो लोग, सैकड़ों लोग अपने घर को बेच बेच के, जो दिल्ली कलकत्ता वगैरह में रहने वाले, कई जगह में रहने वाले, वो सब बेच बेच के आगे वहाँ प्लेट ले लिया और वहीं रह रहे हैं, परिक्रमा करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग करते हैं। बहुत सारे पूरे के पूरे परिवार के परिवार वहाँ आ गए। बोलो गिरधर गोपाल की। पर स्वामी जी महाराज ने जो सार्वभौम सिद्धांत समझाया वो बहुत विलक्षण है।